ये है नथिंग फ़ोन 3A और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस को रिकवरी मोड के ज़रिए हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ दबाकर पावर ऑफ मेन्यू लॉन्च करें। अब पावर ऑफ पर टैप करें और अपने डिवाइस के पूरी तरह से बंद होने के लिए कुछ सेकंड का इंतजार करें, जिसे आप डिवाइस द्वारा उत्पन्न हल्के कंपन से पहचान सकते हैं। अब अपना फ़ोन लें और वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ दबाकर रखें। जैसे ही आपको हल्का कंपन महसूस हो, पावर की छोड़ दें, लेकिन वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखें। अब जब हम बूट मोड चयन में आ जाएं, तो नेविगेट करने के लिए वॉल्यूम अप बटन और कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम डाउन की का उपयोग करें। रिकवरी मोड चुनें। जैसे ही तीर रिकवरी मोड की ओर इशारा करे, वॉल्यूम डाउन बटन दबाएं और डिवाइस को रिकवरी मोड में प्रवेश करने के लिए कुछ सेकंड का समय दें। अगर आपको वही नो कमांड इंटरफेस मिलता है जिसमें एंड्रॉयड का लोगो पीठ के बल लेटा हुआ दिखता है, तो आपको पावर बटन को दबाकर रखना होगा और साथ ही वॉल्यूम अप की को एक बार दबाएं। तो इस बटन को दबाकर रखें और वॉल्यूम अप को एक बार क्लिक करें। अब हम रिकवरी मोड या एंड्रॉयड रिकवरी मेन्यू में हैं। यहाँ नेविगेट करने के लिए वॉल्यूम बटन और कंफर्म करने के लिए पावर बटन का उपयोग करें। तो उपलब्ध विकल्पों में स्क्रॉल करें और वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट चुनें। एक बार जब यह चयनित हो जाए तो पावर की दबाएं, फिर एक बार फिर से फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें। फिर से पावर बटन दबाएं और वाइप डेटा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब हम रिब्यूट सिस्टम नाउ विकल्प चुन सकते हैं और 1 मिनट के भीतर आपको शुरुआती सेटअप इंटरफेस दिखाई देना चाहिए, जो यह दर्शाने के लिए पर्याप्त संकेत या पहचान करता होगा कि हार्ड रीसेट प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। तो अब हम इस शुरुआती सेटअप इंटरफेस के आने का इंतज़ार करते हैं और फिर मैं वीडियो समाप्त करूंगा। और बस इतना ही। तो अगर आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। फिलहाल देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।